दोस्त मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और मैं आज लेके आया हूं कि थेवेनिन थ्योरम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। थेवेनिन थ्योरम, सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्त, थेवेनिन थ्योरम को आपको सबसे पहले समझने के लिए पता होना चाहिए कि आपको क्या इसमें आता है, क्या होता है थेवेनिन थ्योरम, क्यों बनाई गई थेवेनिन थ्योरम। BTH अपॉन लोड होता है यहाँ पे RL, ये होता है हमारा RTH। ठीक है, तो RTH क्यों हुआ और BTH क्यों हुआ, ये RTH की फैमिली क्या है। देखिए, नेटवर्क एक थ्योरम होती है। एक जब हम कोई भी टिपिकल वायरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क बनने से क्या होता है कि हमें नेटवर्क बनने से बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। मान लीजिए रेजिस्टेंस कहीं पे वैल्यू 5 ओम देनी है, तो बहुत सारे हमने ऐसे ऐसे जोड़ के वहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, थेवेनिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरम दी। जैसे क्या होता है, पहले लोग हम बताते हैं कि साइकिल जैसे बनती, जब पहले स्टार्टिंग में साइकिल आई थी तो लोग उसको धकेलते थे, एक पीछे से धकेलता था, तब उसको ले जाते थे। तब क्या होता था कि चला पाते थे। तो इससे क्या होता था कि इससे बहुत समय टाइम लगता था, 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अब क्या हुआ, इसको मॉडिफाई किया गया, थ्योरम बना दी गई, तो साइकिल से मैकेनिकल उसमें सोर्स लगा कर हम अपनी एनर्जी से कहीं पर दूरी तय कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसमें थेवेनिन थ्योरम को समझते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम को सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लोड। जैसे पंखे में आप कोई भी लोड देते हैं, मान लीजिए आपका पंखा है जो सबसे स्पीड में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोड कम होगा तभी स्पीड में चल रहा है। अगर आप वहाँ पे पंखे की जगह सपोज करिए आप फ़ैन, मान लीजिए करना नहीं है आपको, फ़ैन आपने पकड़ा है, आपने फ़ैन पकड़ लिया पहले, फिर ऑन की बटन, तो क्या होगा, वो अंदर से एक करंट जनरेट कर रहा होगा, लेकिन फिर भी वो पावर लगा रहा होगा, घुमाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आपने पकड़ा है ना, तो ये लोड ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है, लोड अवरोध हो रहा है ना, तो लोड ज़्यादा हो गया। यहाँ वहाँ पे पंखे की जगह आप चाहो तो कुछ और लगा के देख लो, सभी का अलग अलग लोड होता है। मिक्सी का अलग लोड होता है, फ़ैन का अलग लोड होता है, उसके अकॉर्डिंग पंखा घूमता है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम में हमें RTH BTH पता होना चाहिए। BTH क्यों लिखते हैं, BTH TH का मतलब होता है कि थेवेनिन थ्योरम, एक साइंटिस्ट हैं थेवेनिन, TH से स्टार्ट होता है इनका नाम, THEEVIN, थेवेनिन से नाम होता है। तो BTH RTH RL लोड होता है, L से लोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लोड और RTH में क्या डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी सर्किट बना लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, RL R2। ठीक है, ये कोई हमने रेजिस्टेंस मतलब ये कोई सर्किट बना लिया है जिसमें 2 रेजिस्टर लगे हैं, एक लोड लगा हुआ है और ये हमारा वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले से एक वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए हमने वैल्यू दे दी 12, 3 और आंतरिक प्रतिरोध दे दिया 1, लोड हमने दे दिया 15। ठीक है, तो हमने की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन भी कोई भी हो तो एग्जाम में आता है, तो सॉल्व कैसे करते हैं उसको। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लोड वैल्यू हम लोग पहले फाइंड करते हैं। लोड के बाद हम इस सर्किट में धारा ज्ञात करते हैं। धारा ज्ञात करने के बाद BTH ज्ञात करते हैं, BTH के बाद RTH ज्ञात करते हैं और RTH के बाद IL यानी लोड धारा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इतनी स्टेप करने के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हमें कैसे ज्ञात करना है, RL तो हमको पहले ही पता चल गया कि RL बराबर 15 ओम, RL बराबर 15 ओम पता चल गया। अब हमें ज्ञात करना है I। तो I हम लोग कैसे निकालेंगे, KVL KCL रूल से, PQRS। ठीक है, तो KVL इस वाले में PQRS KCL KVL रूल आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करते थे। वोल्टेज आपका दिया गया है 24 माइनस, यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे -3I माइनस, फिर यहाँ से ये करंट इधर आएगी, माइनस का 12I, यहाँ से यहाँ माइनस में आ रही है ना, तो माइनस लिखेंगे बराबर 0। अब ये 1I क्यों लिखा, क्योंकि 1 यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर एक आंतरिक रेजिस्टेंस है, वो भी ऐड किया जाएगा अगर दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो क्या करना है, 24 माइनस 4 3 12 और 4 16I बराबर 0। I बराबर क्या हो गया हमारा 16/24 2/3 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमने अपना सॉल्व कर लिया कि I इतना हमारा निकल आया 2/3। अब क्या करना है, हमको इतना फाइंड होने के बाद हमको BTH ज्ञात करना है। देखिए I हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर सारी वैल्यू लिखते जाएंगे, 1.5 एम्पियर। अब BTH निकाला है तो क्या होगा, V बराबर I इंटू R
कौन सा इसमें होना चाहिए, आर वो वाला होना चाहिए, सीरीज वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए लोड के जस्ट सामने वाला जो रेजिस्टेंस होता है वही होता है वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे विभवपात हो रहा है ना, तो वही वाला हम लोग रेजिस्टेंस यूज करेंगे। BTH बराबर आई, तो हमें पता ही है आई हम लोगों ने निकाला है 1.5 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 12। ये देखिए रेजिस्टेंस ये है, ये हमारा है सीरीज, कौन सा है, सीरीज वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस। तो इसको क्या करना है 1.8, यानी कि ये हमारा BTH की वैल्यू आ जाएगी। BTH की वैल्यू आ गई हमारी 18 वोल्ट। देखिए मात्रक जरूर लिखना है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब BTH फाइंड हो गया, तो BTH फाइंड होने के बाद 18 वोल्ट हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब RTH ज्ञात करना है। RTH कैसे ज्ञात करते हैं अब हमको बताना पड़ेगा कि RTH कैसे ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट RTH ही है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर RTH है। तो RTH कैसे ज्ञात करना है, देखिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका एक दोस्त यहाँ पे रहता है, एक दोस्त यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो आप पहले वहाँ जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप पहले मान लीजिए इधर गए, मान लीजिए आपने कहा पहले इस वाले दोस्त से मिल लेते हैं आज, फिर कल उन दोनों दोस्तों से मिल लेंगे। तो पहले आप इस वाले दोस्त से मिले, तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले मान लीजिए M मेरा कोई फ्रेंड है, उससे हम मिले, एक दिन मिल गए 12 ओम, ठीक है, यही वाला इंपॉर्टेंट है। फिर N मतलब क्या, दूसरी बार दूसरे सेकंड डे, यहाँ पे पहले दिन मिले, फिर दूसरे दिन यहाँ से मिले, फिर एक तीसरे ओम मतलब 3 ओम वाला कोई फ्रेंड है मेरा R1, और ये R1 दो मेरे फ्रेंड हैं। क्या किया हमने, इसके घर भी मिल लिए और साथ में इसके घर भी मिल लिए, मतलब इसके जब यहाँ से चले तो इसके 3 ओम वाले के घर भी मिल लिए और यहाँ इस वाले के भी घर मिल लिए। इधर से नहीं आ सकते ना, यहाँ पे ब्लॉक है, ये इधर से साथ में मिल लेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 3 ओम वाले के घर भी गए और 1 ओम वाले के घर भी गए, मतलब मेहनत दोनों की एक ही दिन तो हुई। तो ये हो गया 4 ओम RM। तो RTH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, RTH बराबर 1/RM प्लस 1/RN। वैसे RN नहीं लिखेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये RN नहीं लिखेंगे। 1/12/1/4 बराबर 12 चक्कू 48/16 1/RTH, ठीक है। ये RTH 1/RTH होगा। अब ये 1/RTH क्यों होगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर समांतर होगा, मतलब देखिए जब यहाँ पे आप करंट देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एवरेज डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे समांतर। हाँ अच्छा ठीक है, अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, समांतर क्रम आपने पढ़ा होगा, तो वो उस मेथड से लगाया है यहाँ पे। तो 16×3 = 48 RTH बराबर 3 ओम, ये हमारा आंसर आ गया। RTH बराबर 3 ओम। अब RTH भी फाइंड हो गया 3 ओम, RTH फाइंड हो गया। अब हम लगाएंगे IL बराबर BTH/RTH प्लस RL फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, I बराबर 18 वोल्ट, BTH हमारा 18 है, RTH कितना दिया है, RTH है 3 और प्लस 15 हमारा RL है। तो I बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा समझाने का मेथड यही था कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।